पूरी दुनिया में सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से महफिलें सज रही है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को विसाल किए हुए तकरीबन 1400 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हर इलाके में, हर शहर में, हर बस्ती में जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, कहीं पे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, कहीं पे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? उनको विसाल किए हुए, दुनिया से इंतकाल किए हुए 1400 साल का जमाना गुजर गया, मगर इमाम हुसैन का महीना आए, मुहर्रमुल हराम का महीना आए तो हर बच्चे के जबान पर इमाम हुसैन का नारा होता है। सारे लोग इमाम हुसैन की याद में तड़पते और मचलते हैं। लेकिन हम अपने बस्ती, हम अपने इलाके और अपने गांव और अपने रिश्तेदार के हालात का जायजा लेते हैं। हमारे खानदान में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कोई आदमी मर जाता है तो 2-4-5 साल के बाद उसका बेटा अपने बाप को भूल जाता है। 2-4-10 साल नहीं गुजरता है, पोता अपने दादा को भूल जाता है। लेकिन ये कैसी हस्तियां हैं, इनको विसाल किए हुए कई 100 साल का जमाना गुजर गया, मगर दुनिया उन्हें याद कर रही है। लोग उनके नाम से कुरान खानी की महफिल, लोग उनके नाम से इसाले सवाब की महफिल सजा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो मदीने के ताजदार सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि व काना अल्लाहु लह, यानी जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। यानी जिनका उठना बैठना अल्लाह की याद में हो, जिनका चलना फिरना अल्लाह की याद में हो, जिनका हर काम अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो, तो अल्लाह उनके नाम को मिटने नहीं देता। उनके चले जाने के बाद भी अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा फरमाता है जिनके दिलों में, जिनके ज़हनों दिमाग में अल्लाह उनकी मोहब्बत को डाल देता है, और रहती दुनिया तक लोग उनके नाम का खुतबा पढ़ते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, पैगामे करबला। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से महफिल हर इलाके में, हर शहर में सज रही है। कौन है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? उनकी शानो शौकत का, उनके मकामो मर्तबा का कौन अंदाजा लगा सकता है? जिनके बाबा का कोई जवाब नहीं है, जिनके वालिदा माजिदा का कोई जवाब नहीं, वो हसनैन का घराना, जिनके घराने का कोई जवाब नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की परवरिश ऐसे घर में हो रही है जिस घर में फरिश्ते भी बगैर इजाजत के दाखिल न हो। इमाम हुसैन की परवरिश ऐसे नबियों के सरदार की निगरानी में हो रही है जो हम सब के आका हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं। नबियों में नबी लाजवाब हैं। सरकार आला हजरत ने फरमाया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घराना ऐसा पाकीज़ा घराना है जिनकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हो रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इनका घराना ऐसा घराना है जिनकी शान में आयत मुबाहला नाजिल हो रही है। फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिर फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम का खुतबा कुरान पढ़ रहा है। हमारी ज़बान में वह ताकत नहीं है कि इमाम हुसैन की तारीफ कर सकें, अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल को आपके सामने बयान कर सकें। यहाँ तक कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शानो शौकत का अंदाज़ा आप मेरे इस जुमले से लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पे चढ़ के झूला झूल रहे हैं। कौन इमाम हुसैन के मकाम का अंदाजा लगा सकता है? ये तो घर की बात है। नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं। हसनैन करीमैन है जो मदीने के गलियों में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब
देखते कि अपना उनका नाना जान सजदे में गए, नमाज पढ़ा रहे हैं इमामुल अंबिया, और ये इमामुल अंबिया हसनैन करीमैन के नाना है, इमाम हसन इमाम हुसैन अपने नाना को देखते कि सजदे में चले गए, दौड़े दौड़े आते और अपने नाना के कांधे पे सवार हो जाते। नबियों के सरदार इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे के खातिर, शहजादे हुसैन के खातिर सजदे को लंबा कर देते, सजदे को तवील कर देते, नमाज को लंबा कर देते। ये एक दो दफा का मामला नहीं, आप तो सुनते आए हैं कि नबी करीम ने अपने नवासे के खातिर, अपने शहजादे हुसैन के खातिर नमाज को लंबा कर दिया। ये एक दफा का मामला नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से विसाल कर रहे हैं, उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र शरीफ तकरीबन 7-8 साल की थी। गोया 7-8 साल तक ये हसनैन करीमैन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे की सवारी करते रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका करीम बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार अपने नवासे से करते थे। जब सहाबाए कराम ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, जब सहाबाए कराम का जमाना आया, तमाम सहाबाए कराम भी इमाम हसन इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करते थे। एक दफा का वाकया है, फारूक आजम का जमाना है, दौरे खिलाफत फारूक आजम का है। फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाने का वक्त है, अभी नमाज शुरू नहीं हुई है। फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, इमाम हुसैन मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही फारूक आजम ने देखा इमाम हुसैन मस्जिद में आ रहे हैं, खुतबा को छोड़ दिया और 2 कदम आगे बढ़ाकर इमाम हुसैन को गोद में लिया और मिंबर शरीफ पे चढ़ गए। फिर से दोबारा खुतबा दे रहे हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबाए कराम ने एतराज किया, ए फारूक आजम, खुतबा देना ये वाजिब है, आपने वाजिब को छोड़ दिया इमाम हुसैन के खातिर। सहाबाए कराम ने क्या कहा, आपने वाजिब को तर्क कर दिया। फारूक आजम ने कितना बड़ा जवाब दिया और कितना प्यारा जवाब दिया। कहा, ए मेरे सहाबाए कराम की जमात, तुम वाजिब की बात करते हो, मैंने अपने नबी को देखा है जो नमाज फर्ज है, फर्ज में हुसैन के खातिर नमाज को क्या बात है, वाह वाह वाह, सिर्फ वाजिब की बात कर रहे हो। मैंने नबी को देखा है, मैंने अपने आका को देखा है, नमाज तो फर्ज ऐन है, नमाज के अंदर हुसैन के खातिर सजदे को लंबा कर दिया, नमाज को लंबा कर दिया, ये हुसैन है, तुम वाजिब की बात करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे पर यानी 7-8 साल तक हसनैन करीमैन खेलते रहे। जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया, खाने काबा के अंदर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, बहुत सारे बुत रखे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा को जब पत्थरों से पाक करने लगा, खाने काबा को पाक किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा पत्थर यानी बहुत ऊपर में रखा हुआ था। जनाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अली, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ऊपर में जो सबसे बड़ा पत्थर रखा हुआ है उसको निकाल के फेंक दो। जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। तब ये करीम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम नबूवत के बोझ को नहीं उठा सकते। फिर हज़रत अली हुजूर के कांधे पे सवार हो गए और ऊपर में जो पत्थर रखा हुआ था उसको निकाल के फेंकने लगे। इतने दरमियान में नबी करीम ने फरमाया, ए अली, तुम नबी के कांधे पे सवार हो, बताओ कैसा महसूस हो रहा है, बताओ कैसा लग रहा है। दामादे पैगंबर हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपके कांधे पे चढ़ा, आपके कांधे पे चढ़ने के बाद मेरे अंदर आंख के अंदर ऐसी बीनाई आ गई, ऐसी रोशनी आ गई, मैं अल्लाह का अर्श देख रहा हूँ और मेरे अंदर ऐसी ताकत आ गई, आपका हुक्म हो, अर्श इलाही का खंबा खींच करके आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। बताना ये चाहता हूँ, हज़रत अली एक मर्तबा नबी के कांधे पे चढ़ जाए, उनके इल्म का आलम यह है, उनके देखने का आलम यह है, तो वह हसन हुसैन जो 1-2 दफा नहीं, हजारों दफा नबी के कांधे पे चढ़ के सवारी करते रहे, उनके इल्म का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, रिफात इमाम हुसैन, अल्लामा आशिक रजा बरकाती साहब क़िबला। क्या बात है, माशाअल्लाह। मोहब्बत से समात करना।
वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख गुजर गई। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी बंद किया गया। 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक पानी बंद रहा। आप 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। अब संजीदगी के साथ बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके सामने यह आशिक रज़ा कर रहा है। यह नक़ीब अहले सुन्नत जनाब खुशदिल साहब की मोहब्बत में उनके कहने पर मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। बड़ी कीमती बात, इमाम हुसैन के नाम से ये बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सजाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी कमाई में, उनके कारोबार में खूब खैर बरकत अता फरमाए। तमामी लाइलाज बीमारियों से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तवज्जो के साथ सुने, बड़ी कीमती बात, बहुत ही अच्छी बात आपके सामने पेश कर। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तबरेज़ आलम साहब क़िबला की आमद हुई है। नारे तकबीर। अच्छे खतीब की आमद हो तो अच्छे लोग अच्छी तरीके से इस्तकबाल करते हैं, है कि नहीं? करबला की जमीन पे हम लोग बैठे हुए, जरा जोरदार तरीके से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब अहले सुन्नत मेंबर रसूल पे जलवागर है। मेरे बाद उनकी खिताब आपको समाअत करनी है। थोड़ी देर और आपका मैं लेकर आपसे रुखसत हो जाऊं। आखिरी बात, आखिरी पैगाम आशिक रज़ा आपके सामने पेश कर रहा है मोहब्बत के साथ समाअत में। वो पैगाम क्या है? यजीद का प्लान था, तवज्जो के साथ, यजीद का प्लान था। वो कूफा का गवर्नर किसको बनाया था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। पहले वह बसरा का गवर्नर था। यजीद का हुक्म उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास आता था। यजीद करबला के मैदान में नहीं था। जो कुछ हुआ करबला के मैदान में, उस वक्त यजीद करबला में नहीं था, वो दमिश्क में था। दमिश्क में वो दारुस सल्तनत बना रखा था। लेकिन उसका नाइब, जो अपना नाइब बनाया था, जिनके पास यजीद का ऑर्डर आता था, जो कूफा का उस वक्त गवर्नर था, उस वक्त हाकिम था, उसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। ये बड़ा मक्कार और अय्याश किस्म का आदमी था। और यजीद भी खुद अय्याश और मक्कार किस्म का आदमी था। और ये सारी बात बताने के लिए एक लंबा समय चाहिए, लंबा वक्त चाहिए, तब मुकम्मल और वजाहत के साथ आपके सामने दास्ताने करबला बयान हो सकता है। बस थोड़ी देर मैं ये बताना चाहता हूँ, यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को ऑर्डर किया कि इमाम हुसैन से बैत लो, अगर नहीं मानते हैं उनको सताओ, परेशान करो, उनको टॉर्चर करो, इतना सताओ कि वह मजबूर हो जाए, मजबूर होकर मेरी बैत को तस्लीम कर ले। फिर भी नहीं माने तो उनसे जंग का ऐलान करो और कत्लो गारत कर दो। मैदान जंग में मुकाबले के लिए इमाम हुसैन या उनके घर वाले आए, उन्हें मार डालो, उन्हें कत्ल कर डालो। ये किनका ऑर्डर था? यजीद का। और यजीद का ऑर्डर किनके पास आया? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का, ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर किसके पास जाता? जो करबला के मैदान में 22,000 के लश्करों का सिपह सालार अमर इब्ने साद था, उनके पास गया। ये सारा काम इन लोगों के जरिए से हो रहा। कहा इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत लो, नहीं माने तो जंग का ऐलान करो, फिर भी नहीं माने तो मार डालो, कत्ल कर दो। क्या होगा? 2-3 साल तक लोग इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाएंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। फिर क्या होगा? 50 साल तक मैं हाकिम बन के रहूंगा, 50 साल तक मैं बादशाह बन के रहूंगा। मैं बादशाह हूँ, मैं हाकिम हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरे पास यानी फौज का बहुत बड़ा लश्कर है, मुझसे कोई मुकाबला नहीं करेगा। मैं जो कहता हूँ वैसा ही करो। इमाम हुसैन नहीं मानते हैं तो कत्ल कर डालो। ऐसा ही हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ पर बैत नहीं किया। वो जानते थे यजीद शराबी आदमी है, यजीद ज़िना को यानी ज़िना करने वाला ये बदकार इंसान है। शराब पीने को हलाल समझता है, ज़िना करने को हलाल समझता है, भाई बहन में निकाह करने को ये हलाल समझता है। यजीद का अगर मैंने समर्थन कर दिया तो इस्लाम के अंदर बहुत सारे फितना और फसाद बर्पा होगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, मैं यजीद की बैत को तस्लीम नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? जंग हुआ। जंग होने के बाद इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। शहादत का खून सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर रंग लाता है। क्या रंग लाता है? यजीद ने बड़ा ख्वाब देखा था, बड़ा सपना देखा था, इमाम हुसैन को मार डालो, मैं 50 साल तक बादशाह बन के रहूंगा, एक लंबा जमाना तक हाकिम बन के रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 साल के अंदर अंदर यजीद खतरनाक बीमारी में, ला
लाइलाज बीमारी में तड़प तड़प के मर गया। अब 22,000 का लश्कर करबला के मैदान में जो आया था, उसके बाद मुख्तार सकफी कूफा का गवर्नर बना। उसके बाद उन्होंने सबको चुन चुन करके कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। और इमाम हुसैन ने ऐसी कुर्बानी दी। आज यजीद का 22,000 लश्करों में से एक भी उनकी नस्ल में कोई आदमी दुनिया में नजर नहीं आता है, कोई यजीदी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। क्यों? किताबों में आता है अल्लाह ने उनकी नस्ल ही को रोक दिया। जितने भी यजीदी करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ जंग किया था, अल्लाह ने उन्हें जिल्लत और रुसवाइयों के साथ मारा और उनकी नस्ल ही को अल्लाह ने रोक दिया। बाद में उन लोगों के जरिए से कोई औलाद नहीं हुआ। आज दुनिया में एक भी यजीदी नस्ल नहीं आता है। लेकिन वाले इमाम हुसैन आपने कैसी कुर्बानी दी करबला के मैदान में। इमाम हुसैन के खानदान से सिर्फ बीमार ज़ैनुल आबिदीन गाजी बन करके वापस आए थे और इमाम हसन का बेटा हसन मुसन्ना गाजी बन करके वापस आए थे। अल्लाह ने इन दोनों की नस्ल में इतनी बरकतें दिया, इतनी बरकतें दिया। आज पूरी दुनिया में हसनी हुसैनी सैयदों का खानदान मौजूद है। पूरी दुनिया में इमाम हसन के चाहने वाले यानी हसनी और हुसैनी सैयद मौजूद है। इसलिए किसी शायर ने क्या यूं खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद जिंदा होते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बोलिए बोलिए माशाअल्लाह। सुनेंगे आप लोग? खत्म कर दिया जाए? आप लोग बोलेंगे तो सुनाया जाएगा। तवज्जो है। हाँ, क्योंकि नकीब साहब हर तरफ इनकी नजर है, प्रोग्राम कैसा चलाना है, कैसे सेटिंग करना है। इन्होंने जितना वक्त दिया शायद मेरा वक्त हो गया। अगर आपकी ख्वाहिश है तो सुन ले, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीब सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से जब वापस आए, मदीना तैयबा में आने के बाद जब भी पानी पीने के लिए उठाते तो 2-2 घंटे तक गिलास में पानी भर के देखते रहते और आंसू बहाते, रोते रहते। लोग कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप इतना रोते क्यों हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जिनके सामने उनके घर वालों को भूखा प्यासा, उनके भाइयों को भूखा प्यासा, उनके बाबा को भूखा प्यासा शहीद किया गया हो, वो कितना आसानी से पानी कैसे पी लेगा? 2-2 घंटे तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिलास में पानी लेकर देखते रहते और आंसू बहाते रहते। मैंने क्या कहा, यजीद के मरने के बाद वहां का जो हाकिम बना वो मुख्तार सकफी था। मुख्तार सकफी हाकिम बनते ही ऐलान कर दिया था कि जो लोग करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ जंग किया था उसको जहां पाओ मार डालो, कत्ल कर दो। सबसे पहले वो कहा यजीद की कब्र कहां है? कहा कि हुजूर नहीं मालूम है यजीद की कब्र कहां है। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। लंबा प्लान था यजीद का, लेकिन यजीद मरा, उसकी खबर कहाँ है किसी को पता नहीं है। लेकिन वाह इमाम हुसैन आपका रोजा आज भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह। आपके नाम लेने वाले आज भी मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपकी याद में आंसू बहा रहे हैं। कहा यजीद की कब्र कहाँ का पता नहीं। कुछ लोगों ने कहा फला जगह पे है। कहा क्या हुआ? कहा उसकी कब्र खोदो। कब्र जब खोदी गई कहा कि कब्र के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डी है, हड्डी। कहा बाहर निकालो। ये बदबख्त इंसान है जिनके कहने पर इमाम हुसैन को शहीद किया गया। कहा हड्डी का क्या करना है? कहा हड्डी निकालो, मशीन में डाल के पीस डालो, फिर से जमीन में डाल दो और लोगों को बता दे यहाँ आकर पेशाब पखाना करे। यजीद की कब्र वहां है जहाँ पे लोग पेशाब पखाना करता है। उसके बाद मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। कहा जब सारा घराना ही लुट गया अब लोगों के दरमियान में क्या रहना, चलो जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करते, कुरान की तिलावत में मशगूल रहते। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के मुकाबले में मुख्तार सकफी ने हजरत इब्राहिम बिन मालिक उश्तर को एक बहुत बड़ा फौज देकर भेजा। कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से मुकाबला करो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद किसका नाम है आपको पता है ना? उसका नाम याद रखिए। ये यजीद का नाइब था, कूफा का गवर्नर था। इसी के ऑर्डर से सब कुछ सारा तमाशा करबला के मैदान में हो रहा था। अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का अंजाम क्या हुआ उसको सुने।
मुख्तार सकफी ने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत इब्राहिम बिन मालिक उश्तर के हाथों देकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के मुकाबले में उतार दिया। दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के लश्करों की शिकस्त हो गई। मैदान छोड़ के ये लोग भाग गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद घोड़े पे चढ़ा और ये लगाया, ये भी निकल पड़ा, मैदान छोड़ के भागा। चलते चलते काफी दूर निकल गया। अपनी जान की फिक्र है कहीं मुख्तार सकफी की फौज आकर हमें मार न डाले, कत्ल न कर डाले। चलते जा रहा है, घोड़े पे सवार है, घोड़े को दौड़ा रहा है। जंगलों का सफर हो रहा, सहराओं का सफर हो रहा। डर है कहीं मुख्तार सकफी की फौज आकर हम पे हमला न कर दे। जान बचाने के लिए जंगलों में दौड़े जा रहा है। चलते चलते उनको शिद्दत की प्यास लग गई, प्यास तेज की लगी। चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगा, कहीं पानी मिल जाए ताकि प्यास बुझ जाए, लेकिन जंगलों में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। चलते चलते चारों तरफ निगाह को दौड़ा रहा है, कहीं से पानी मिल जाए। चलते चलते उसे एक छोटा सा खीमा नजर आया। सोचा ये खीमा है जंगलों में, हो सकता है इसके अंदर कोई आदमी हो और उनके पास पानी होगा तो मांग लिया जाए। जब खीमा के करीब गया, कौन? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। क्या देखता है वहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हैं। पलट के बाहर आ गया, कहा ये तो वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इनसे पानी कैसे मांगा जाए? इनके खानदान वालों पर तो मैंने पानी बंद करवाया था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। 2 कदम चला, फिर पलट के आया, कहा हुजूर प्यास बड़ी शिद्दत की लगी है, पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निगाह को ऊपर उठाया और प्याला में पानी भरा, पानी पेश कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी पेश किया, पानी पिया, कहा और चाहिए? कहा हाँ हुजूर और पानी चाहिए। फिर पानी भरा, फिर दिया, फिर पिया, कहा और चाहिए? कहा हुजूर और चाहिए। फिर पानी भरा, फिर दिया, पिया। प्यास बुझ गई, फिर आगे चला। वो दिल में सोचने लगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, लगता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए पानी दे दिया। फिर पलट के आया, कहा हुजूर क्या आपने मुझे पहचाना? इतना कहना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ए बदबख्त इंसान, मैं तुमको नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? तू ही है वो बदबख्त इंसान जो करबला के मैदान में मेरे घर वालों पे पानी बंद किया था और हमारे घर वालों को, हमारे बाबा को और हमारे बच्चों, हमारे यानी छोटे छोटे भाइयों को भूखा प्यासा तुमने मरवाया था। तू ही है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तेरे ही हुक्म से सारा काम करबला में हो रहा था और हमारे खानदान वालों को तुमने ही भूखा प्यासा मरवाया था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, हुजूर जब आप पहचानते हैं तो ये पानी क्यों दिए? कहिए सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हाँ हाँ ए बदबख्त इंसान, कल करबला के मैदान में मैं तुम्हारा मेहमान बना था और तुमने ऐसी मेहमान नवाजी की, 3 दिन तक भूखा प्यासा रख करके हमारे घर वालों को शहीद कर दिया। और ये नबी की आल है, हम लोग नबी के घर वाले हैं। यहाँ दुश्मन भी आता है उसे पानी दिया जाता है, यहाँ कोई प्यासा आता है उसे पानी पिलाया जाता है। यानी कोई भूखा आए, हम लोग भूखे रहकर भूखों को खाना खिलाते। जवाब दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसलिए ए लोगों, मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ ढोल बजाने का नहीं, नाचने और गाने का महीना नहीं है। अगर वाकई आप सच्चे हुसैनी हैं तो 10 मुहर्रम जुमा का दिन आने वाला है। जुमा का दिन 10 मुहर्रम है, आशूरा का दिन है। उस दिन सिर्फ नाचना और गाना बजाना नहीं है, बल्कि उस दिन रोजा भी रखना है। आशूरा के रोजे की बड़ी फजीलत है। 9-10 को रोजा रखे, इमाम हुसैन के नाम से लंगर बनाकर गरीबों में लोगों को खिलाए, सबील का तैयार करें, शरबत बनाए, जो लोग आए उनको पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह ये अदा अगर मकबूल हो गई तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला वजाहत के साथ, तफसील के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर